अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो में पाकिस्तान आर्मी और स्पेशली पाकिस्तान आर्मी चीफ और जितने भी आर्म्ड फोर्सेस को कंट्रोल करने वाले आजकल के दौर में जो भी लोग हैं उनके लिए हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूँ। इन अ वे उनके लिए एक पैगाम भी है। कुछ चीज़ें मैं अपनी तरीके से समझाना चाहता हूँ। जितनी मेरी एक नज़र रही है पिछले 14-15 साल से, जब से मैं अमेरिका में हूँ और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर जो मैंने नज़र रखी है, मैं तो तकरीबन तकरीबन 9-10 साल से मैं एक कॉलमिस्ट हूँ। मुख्तलिफ अखबारों में मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं। कुछ मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। तकरीब जो 2011 का साल था, 2010-11 ऑनवर्ड 2015 तक, जो पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात थे, स्पेशली 2011 से शुरू कर हम करें तो रेमंड डेविस का वाक़या हुआ। रेमंड डेविस को फिर वापस भी दे दिया। फिर सलाला का इंसिडेंट भी उसी साल हुआ, और उससे पहले सलाला इंसिडेंट के बीच में और रेमंड डेविस के बीच में उसामा बिन लादेन एबटाबाद का अटैक भी हुआ था। इस दौरान स्पेशली रेमंड डेविस को वापस अमेरिका को दे देना और कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ थोड़े बहुत पाकिस्तान में लोग हो गए थे। लेकिन जो मेन चीज़ रही है उस साल और उसके आगे साल, जो फिर मेमो गेट हुआ, जो जरदारी ने आर्मी चीफ अशफाक परवेज़ कयानी के खिलाफ जो मेमो गेट का स्कैंडल फिर शुरू हुआ, कैरी लूगर बिल जैसी चीज़ें हुई जिसमें यह था कि अमेरिका जो एड देगा पाकिस्तान को, उसके ऊपर सिर्फ सिविलियन कंट्रोल होगा, वो सिर्फ सिविलियंस को देगा और पाकिस्तान आर्मी का उसमें कोई अमल दखल नहीं होगा। भले ये फेस वैल्यू पर ये बातें थी और अंदर डिटेल कुछ और थी, प्रैक्टिकली जो चीज़ें हो रही थी शायद वो कुछ और ही थी, लेकिन ऑन द फ्रंट ऑफ इट जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी, ओबामा इंतज़ामिया जो था, वो पाकिस्तान आर्मी को अच्छा खासा मतलब उनके ओपनली पब्लिक उनके खिलाफ थे। लेकिन जो मेन चीज़ उन सालों में थी और उसके बाद भी, पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़े थे, वो उनकी सपोर्ट में थे। चाहे वो जरदारी था, उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत आई, जनरल राहील शरीफ आया जिसने फिर ऑपरेशन ज़रब अज़ब भी किया, ड्रोन के हमले भी होते रहे फाटा में, कबायली इलाकों में। लेकिन जो भी ये चीज़ें हो रही थी और काफ़ी जो और भी मामलात और हालात चल रहे थे, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान आर्मी की बहुत ज़्यादा सपोर्ट में थे। मैं खुद आई वॉज वन ऑफ देम। उन्हीं सालों में एक फ़िल्म आई थी, शान की फ़िल्म, मेरे ख्याल में बिलाल लाशारी ने डायरेक्शन की थी उस फिल्म की, वार नाम था उस फिल्म का। उस फिल्म का इवन ट्रेलर आज भी आप देखें तो आप में एक जज्बा उठेगा कि मैं अपने मुल्क को सपोर्ट करूं, पाकिस्तान में के लिए सपोर्ट करूं, पाकिस्तान आर्मी की स्पेशली सपोर्ट करूं। ये चीज़ें उन सालों में हो रही थी। और उस फिल्म, मुझे आज याद है, उस फिल्म को मैंने इस्लामाबाद सेंटोरस जो है वहाँ पर एक सिनेमा था, शायद अभी भी होगा, उसमें मैंने जाके वो फिल्म को देखा था और दोस्तों के साथ भी। और फिर एक और भी फिल्म आई थी, ऑपरेशन 021, जो कि वॉर फिल्म की, मेरे ख्याल में उसका सीक्वल था, पार्ट 2 था। I could feel even in the cinema and even outside when I heard people talking, there was a pro-army sentiment in the air. You could always see it. वो फिल्म में भी यही थी। अमेरिका को उसमें इनडायरेक्टली बैश किया गया, CIA को क्रिटिसाइज किया गया, ड्रोन हमले वगैरह जो ये चीज़ें थी, जो उस दौर की सियासत थी, जो भी उस दौर के हालात थे। इन अ नटशेल, लोग, पाकिस्तान की जो अवाम है वो अपनी पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ी थी, भले वो अमेरिका जो भी कर रहा था, इंडिया जो भी कर रहा था। जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली पाकिस्तान आर्मी को, जो भी अगर ये पैगाम उन तक पहुँच सकता है, जो चीज़ मैंने देखी है आज अमेरिका और पाकिस्तान आर्मी एक पेज पर है। हमें सब पता है, सबको सब पता है कि क्या हो रहा है इमरान खान के हवाले से। बाइडन इंतज़ामिया और पाकिस्तान आर्मी एक पेज पर हैं, उनका एक अग्रीमेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम आज पाकिस्तान के लोग जो है वो पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट में नहीं है। जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, अगर आप थोड़ा उन दौर के हालात देखें जो मैंने कहा, 2011, 12, 13, 14, उसके बाद जो ये साल गुजरे हैं, मुझे याद है मैं अमेरिका में कोई भी अखबार खोलता था, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, उन दिनों मुझे डेली न्यूज़पेपर आते थे यहाँ पर, घर में फिजिकल न्यूज़पेपर्स होते थे, आईपैड और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं थी। मैं अखबार रोज़ पढ़ता था, आज भी पढ़ता हूँ, मेरा काम ही यही है। मुझे आज भी याद है जैसे हम अखबार खोलते थे, टाइम मैगजीन, इकोनॉमिस्ट मैगजीन, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्डियन, इवन सारी बातें उसमें यही होती थी कि पाकिस्तान आर्मी बुरी है, ISI बुरी है, दे आर अ डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन, दे आर सपोर्टिंग टेररिज्म, दे आर इन सपोर्ट ऑफ हक्कानी नेटवर्क इन अफगानिस्तान, दे आर सपोर्टिंग तालिबान। ये सारी बातें होती थी, आप सबको ये सारी बातें याद होंगी। पाकिस्तान आर्मी को बैश करना एक
इन अखबारात का एक मामूल एक इनका रूटीन बन गया था और उसको प्रमोट किया जाता था। मुझे पढ़ के बहुत गुस्सा आता था। यहाँ पर मैं अमेरिका में बहुत लोगों से लड़ा हूँ, बहुत से इंडियन से लड़ा हूँ। मैं इतना लड़ा हूँ कि मेरी वजह से यूनिवर्सिटी में मेरे क्लास में जो इंडियन होते थे और एक एंटी पाकिस्तान का एक प्रोफेसर होता था, मुझे आज भी याद है, 2 प्रोफेसर होते थे, एक गोरा अमरीकी होता था और एक ईरानी होता था। वो मेरी प्रेजेंस में फिर बोल नहीं सकते थे पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ वो लोग बोल नहीं सकते थे। दैट्स हाउ अग्रेसिव आई यूज्ड टू बी अगेंस्ट ऑल दैट रेटरिक एंड ऑल दैट नैरेटिव। कहने का मतलब ये है, जो आज आपने पाकिस्तान आर्मी अगर ये बात सुन रही है, आज जो लोगों को आपने, अपने पाकिस्तानी अवाम को आपने अपने खिलाफ कर दिया है, अगर हिस्ट्री कोई भी या तारीख हमारा एक कोई टीचर या उस्ताद है हमारा, अगर हिस्ट्री हमारा उस्ताद है, इफ द पास्ट इज प्रोलॉग एज शेक्सपियर सेड वंस, तो ये कहना कुछ एक्सट्रीम नहीं होगा कि आज अमेरिका दोस्त है लेकिन कल नहीं रहेगा। ये अमेरिका की तारीख रही है। जब उनका मफाद ख़त्म हो जाता है वो खुदा हाफिज कह के चले जाते हैं। तो जब आपको अमेरिका छोड़ देगा, जब उनके मफादात ख़त्म हो जाएंगे और आप अकेले रह जाएंगे, आपको फॉरेन अमेरिकन सपोर्ट जब फिर नहीं मिलेगी, जो आपको एक मॉरल सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो भी है, जो अमेरिका अभी इस वक्त जो दे आर लुकिंग द अदर वे राइट नाउ, जो भी पाकिस्तान में हो रहा है सहाफ़ियों के साथ, जो भी चीज़ें हो रही हैं सबको पता है। अभी अमेरिका जो खामोश है, ये दोस्ती सारी उम्र नहीं रहेगी। और जैसे मैंने कहा, अगर तारीख से हम कुछ सीख सकते हैं, ये दोस्ती ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्द। लेकिन क्या चीज़ रह जाएगी? आपकी लेगेसी। लोगों में जो नफ़रत और गुस्सा है आपके लिए आज, ये ख़त्म नहीं होगा। अमेरिका जब खुदाफिज कहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तानी अवाम अपने गुस्से को और अपनी नफ़रत को भी खुदाफिज करेंगे। उस वक्त आप लोग क्या करेंगे? मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन एक और भी रही है, उसको भी सुन लें। Undemocratic forces need the people's support even more than democratic forces. Let me repeat that. Undemocratic forces anywhere in the world, जो dictatorial regimes होती हैं, उनको लोगों की सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होती है वर्सेस और कंपेयर्ड टू जो regimes डेमोक्रेटिक होती हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक फोर्सेस को लोगों की सपोर्ट चाहिए सिर्फ अपनी कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी कंटिन्यूड गवर्नमेंट के लिए, अगली बार इलेक्ट होने के लिए। जो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस होती हैं, उनको लोगों की सपोर्ट अगर नहीं होती, उनकी एंटायर एग्जिस्टेंस पर सवाल या निशान उठ जाते हैं। आपकी एग्जिस्टेंस पर, सिर्फ आपकी रोल नहीं, जो रोल आप पॉलिटिक्स में प्ले करें, आपकी एग्जिस्टेंस पर, जो आपको बजट मिलता है, जो आपकी नौकरी है, उसके ऊपर एक सवालिया निशान उठ जाएगा और उठेगा जब ये अमेरिका का सपोर्ट ख़त्म हो जाएगा। दैट इज़ द डे यू शुड बी अफ्रेड ऑफ, दैट इज़ द डे यू शुड बी थिंकिंग ऑफ। अगर मैं सोच सकता हूँ, अगर मैं समझ सकता हूँ, आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? इस बात को ज़रूरी है आप लोगों के समझना। बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ। देयर इज़ अ वेरी ईजी वे टू कम आउट ऑफ दिस। देयर इज़ अ वेरी ईजी वे टू अवॉइड सीइंग दैट डे दैट आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू, दैट आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट। अगर आप इमरान खान को निकाल देते हैं जेल से, अगर आप इमरान खान की सपोर्ट को छोड़ देते हैं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना दें। इमरान खान को लोगों ने प्राइम मिनिस्टर बना दिया 8 फरवरी को। सिर्फ अगर आप रास्ते से हट जाते हैं और एक नेचुरल, ये जो पानी बह रहा है, इसका रास्ता ना रोके और आप इमरान खान की हुकूमत को आने दे दें, सिर्फ उसको रोके मत। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ले आए, जस्ट रोके मत उसको। ये सारे लोग आज जो आपके खिलाफ हैं पाकिस्तान में, ये आपकी सपोर्ट में हो जाएंगे। आपको पता है, जितने भी लोग 8 फरवरी को निकले हैं वोट देने, और जितने भी पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, पाकिस्तानी जितने भी और दुनिया के ममालिक में हैं, वो भी सब इसी इमरान खान के सपोर्ट में। ये सिर्फ इसलिए निकले हैं क्योंकि इन लोगों को आपसे चिढ़ है, आप लोगों से नफरत है, आप लोगों से गुस्सा है इनको। ये सारा मसला, ये सब कुछ हल हो सकता है इफ़ यू जस्ट गेट आउट ऑफ द वे and let a natural course of events, natural course of government go and reach its conclusion. If you just let that happen, ये सब कुछ ठीक हो सकता है। अभी भी वक्त है ये सब कुछ ठीक करने का। इसके बारे में प्लीज सोचें। थैंक यू।